को लेकर ट्रोल होती रही है जया। चलिए बढ़ते आगे और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर, जहां विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन सदन में चर्चा होगी कई मुद्दों पर। सदन में हंगामे के भी आसार लगातार बने हुए हैं। कल के दिन जिस तरह का हंगामा हुआ, उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हुई और फिर आज जब बजट सत्र 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, इससे जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है, उनके बारे में भी डिटेल्स आगे देंगे आपको। फिलहाल आपको ये बता दें कि आज भी हंगामे के आसार विधानसभा में चर्चा के दौरान रहने की बताए जा रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ साथ सदन में हंगामे के भी आसार बने हुए हैं, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में आज चौथा दिन है। सदन में सभी माननीय विधायक जुड़ेंगे और प्रदेश के विकास को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में चर्चा के लिए उठाए जा सकते हैं और इन विषयों को लेकर क्या कुछ माननीय द्वारा कहा जाएगा, इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बजट सत्र का चौथा दिन है और आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं। जिस तरह से कल का जो पूरा दिन गुजरा, उसमें रेबीज के टीके तक की एंट्री हो गई। उसके बाद आज की क्या कुछ कार्रवाई रहती है, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है। दरअसल प्रदेश कोर कमेटी की इस बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा के अलावा कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि चुनाव के लिए हर वक्त खुद को तैयार बताती है, और आज प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी। आगे चुनाव में क्या कुछ होना है, इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। किसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, हालांकि इस पर अभी कुछ समय और बैठकें होने के बाद निर्णय होगा। कोर कमेटी के सदस्य इसमें शामिल होंगे और आज की बैठक में काफी कुछ तय हो सकता है, जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की आज अहम बैठक है, जिसमें कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य शामिल होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इससे जुड़ी हर डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि हर बार दावा करती है कि वो हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है और आज की बैठक इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। और भोपाल से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री सिंधिया आज राजधानी के दौरे पर होंगे। दरअसल बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक में वे शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से युवा सदन में उनकी मुलाकात होनी है और देर शाम दिल्ली के लिए केंद्रीय मंत्री रवाना होंगे। और आज उनका भोपाल दौरा है और भोपाल दौरे के दौरान दरअसल कोर कमेटी की जो बैठक होनी है, उस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया हिस्सा लेंगे और बीजेपी दफ्तर में ये कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे और आज शाम ही वो दिल्ली लौट जाएंगे। और गरियाबंद से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दंतैल हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। 50 साल की महिला खुरबहरीन सोनकर की मौत हो गई और हाथी की मौजूदगी से बोरिद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में बोरिद में दंतैल हाथी का उत्पात देखने को मिला। इसकी जानकारी टीम द्वारा दी गई। बीती रात पिंगेश्वर शहर में घुसने के बाद बोरिद गांव पहुंचा था हाथी और एक 50 वर्षीय महिला को कुचलकर मार डाला और हाथी से बोरिद गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। लोग खौफजदा हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दंतैल हाथी, जिसका खौफ इस वक्त गांव वालों में है और लोगों में दहशत है इस बात को लेकर, क्या दोबारा इस तरह का कोई हमला हो सकता है। लोगों को सावधान रहने के लिए प्रशासन ने चेताया है। दरअसल 50 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई हाथी के द्वारा कुचले जाने से और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम पहुंची थी और आपको बता दें कि प्रशासन मौके पर पहुंचा। लोगों से सुरक्षित दूरी और घरों में रहने के लिए अभी निर्देशित उन्हें किया गया है और दंतैल हाथी के दोबारा आने की भी यहां पर संभावना है। ऐसे में टीम्स लगातार वहां पर जुटी हुई है। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेख, अभी की बात करें तो एक हाथी का आतंक जो गांव वालों में है, किस तरह से उन्हें निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है?
देखिए आज बीते रात 2 बजे करीब एक दंतैल हाथी फिंगेश्वर शहर में घुस गया और बस स्टैंड होते हुए पहले दर्रीपारा गया और उसके बाद वो सरगोड़ और महासमुंद मुख्य मार्ग में रात करीब चला और अचानक जो हाथी है सुबह सुबह करीब 5 बजे के करीब बोरिद ग्राम पहुंच गया और बोरिद ग्राम में शौच के लिए निकली एक 50 वर्षीय महिला खोरबारी सोनकर को कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है। और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अभी की तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूं। हादसे के बाद देखिए कि काफी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है, लोगों में दहशत भी है और दहशत के साथ साथ एक भारी आक्रोश भी है। ग्रामीणों ने यह बताया है कि जब हाथी आया तो अलर्ट इनको नहीं किया गया, इनकी जानकारी नहीं है हाथी आने की। वहीं वन विभाग जो है लगातार हम वन विभाग के साथ थे और 2 बजे रात तक 2 बजे रात से ही हम वन विभाग के साथ टीम के साथ थे और लगातार गाँव को अलर्ट किया गया है, लेकिन बोरिद गाँव में वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, ऐसे वन विभाग जो ग्रामीण है इनका आरोप है। और घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का आलम है, ग्रामीणों में आक्रोश है और हाथी अभी सुबह ग्राम बोरी से जंगल की ओर गया है और हाथी का दोबारा यहां आने का संभावना अभी भी बना हुआ है, क्योंकि हाथी जो है लगातार एक गांव से दूसरे गांव लगातार बढ़ा है और इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में जो है काफी दहशत का आलम है। वन विभाग पूरी तरह से सतर्क अभी हुए हैं और वन विभाग की टीम खुद मौके पर मौजूद है। लगातार रात भर वन विभाग की टीम हाथी के पीछे थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हाथी इस गांव में पहुंच गया और इस गांव में पहुंचकर एक महिला को कुचल कर मार दिया है। ये बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है और हाथी जो है अभी भी आसपास गांव के आस-पास है और वन विभाग की एक टीम जो है उस हाथी के निगरानी पर लगे हुए, लेकिन इस हादसे के बाद ही ग्राम बोरिद के निवासियों में भारी आक्रोश के साथ साथ एक दहशत का भी आलम है। जी बिल्कुल, और जरूरत है एक प्रशासनिक निर्देश की, जिससे कि लोगों को उचित दूरी पर रखा जाए और हाथी को वहां आने से रोका जाए। बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे, बढ़ते आगे। और गरियाबंद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिंगेश्वर शहर में दंतैल हाथी घुसा और शहर के बस स्टैंड के पास घूमता दिखाई दिया और हाथी के स्टैंड के पास घूमने पर जानकारी जब प्रशासन को लगी, इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि तस्वीर हम आपको पहले दिखा दें, तस्वीर में आप देखिए दंतैल हाथी वहां पर बस स्टैंड के पास घूमता हुआ दिखाई दिया। दर्रीपार ईट भट्टे के पास रात भर अलर्ट किया गया और महासमुंद फिंगेश्वर मुख्य मार्ग पर भी हाथी दिखाई दिया। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि खैर चिटी नदी मोड़ के पास हाथी की मौजूदगी है। आसपास के दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है और हाथी का यहां पहुंचना लोगों में दहशत का कारण बना हुआ है। रात को करीब 2 बजे एक दंतैल हाथी फिंगेश्वर शहर में घुस गया और सड़क और गलियों से होते हुए वो गांव की ओर बढ़ गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर वन विभाग की जो टीम है शहरवासियों को अलर्ट किए हैं और ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रेंजर यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ टीम मौजूद है जो भी और ज्यादा जानकारी हम यहाँ के रेंजर एसएस तिवारी से लेते हैं। सर, हाथी शहर में किस रूट से घुसा और क्या कुछ स्थिति रहा? हाथी एक तो 2 बजे के आसपास जो है नगर पंचायत फिंगेश्वर में पहुंचा है, तो लोगों को सभी सोए थे इसलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं किए और ईंट भट्टे में उसके मजदूर थे, उनको अलर्ट किया गया और उनको सुरक्षा दिया गया और वहां सूखा नदी हो करके कंपार्टमेंट 6 से होते हुए जंगल की तरफ अग्रसर है। जी, तो ये फिंगेश्वर के रेंजर है, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि जब हाथी फिंगेश्वर शहर में घुसा तो सावधानी बरतते हुए अलर्ट जो है माइक से नहीं किया गया ताकि कोई उठे ना। और हाथी जो है ईट भट्टे की ओर जब बढ़ी तो वन विभाग की जो टीम है ईट भट्टे की ओर बढ़कर तमाम लोगों को अलर्ट की। उसके बाद हाथी जो है गांव की ओर, इस जो महासमुंद मुख्य मार्ग है इसमें वो लगातार चलते रहा। और अभी आपको वक्त बता दें, ये जो वक्त हो रहा है ये लगभग सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी भी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये जो वक्त है लोगों का उठने का, मॉर्निंग वॉक करने का जो टाइम है और ये बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसको मद्देनजर में रखते हुए वन विभाग की टीम लगातार हाथी के मूवमेंट पर नजर रखी हुई है और हाथी जो है अब संभवत अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर हाथी अपना रूट लेता है तो वो महासमुंद की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन हाथी अभी भी फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के बोरिद, खैर झिटी, गुंडरदेही इस इलाके में आ सकता है। तो वन विभाग की टीम लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाकर लगभग दर्जनों गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान।
और जगदलपुर से बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी है और आज विधानसभा का घेराव करने के लिए ये कार्यकर्ता एकत्रित होंगे। पिछले 40 दिनों से आंदोलन जारी है। बस्तर में आंगनबाड़ी का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इस प्रदर्शन के चलते इससे जो काम प्रभावित हो रहा है इस पर भी प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। दरअसल आज विधानसभा का घेराव किए जाने की तैयारी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा। पिछले 40 दिनों से यह आंदोलन जारी है। बस्तर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और जिसकी वजह से काम भी इससे प्रभावित हो रहा है और ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन या कोई बीच का रास्ता निकाल पाता है जिससे कि जो आंगनबाड़ी का कार्यभार है वो सुचारू रूप से चल सके, वहन किया जा सके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर कोरोना की दस्तक हुई है। कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 6 मरीज, भोपाल में 2 मरीज मिले हैं। तो कुल मिलाकर अभी यह कहा जा सकता है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद और इसके प्रति लोगों में सजगता होने के बाद, इसकी जानकारी होने के बाद ये इतना भयावह नहीं है, लेकिन इसको फैलने से रोकने के लिए अभी भी जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। दरअसल 8 नए मामले कोरोना के सामने आना एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि इस पर एहतियात बरतकर, सावधानी बरतकर इसे रोका जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर कोरोना की दस्तक हुई है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 8 नए मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश से, जहां इस वक्त इंदौर में 6 मरीज हैं और भोपाल में 2 मरीज पुष्टि हुई जिनकी कोरोना की। और ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप भी जब घर से बाहर निकले या सामाजिक परिवेश में कहीं आपका जाना होता है तो उस समय में वहां आप सावधानी बरतकर इसे रोक सकते हैं। और कवर्धा जिले में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। दरअसल विवाद जबरदस्त बढ़ गया और हंगामा हुआ। आपको बता दें कि इसमें एसपी समेत कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम हरमो में झंडे को लेकर यहां विवाद हुआ था। आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया और इस हमले में कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। एसपी, एडिशनल एसपी को भी चोट आई है। और भूरमदेव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव के पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया था, जिस पर गांव के लोगों ने ऐतराज जताया। ग्रामीणों का यह कहना था कि ये धार्मिक स्थल है, पूजा पाठ करने वाली जगह है, यहां पर पार्टी का झंडा नहीं लगा होना चाहिए। किसी पार्टी का झंडा लगाना यहां उचित नहीं है। इसके बाद 14 फरवरी को पूजा स्थल से पार्टी का झंडा हटा दिया गया था। तब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव वालों का विरोध किया था और इसके बाद समाज के धर्मगुरु के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की मांग की गई थी। पुलिस से भी शिकायत की गई थी और उस दौरान भी पार्टी के लोगों ने यह कहा था कि यदि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और इसके बाद आज ये घटना हुई है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विवाद हुआ है झंडा के नाम से हुआ है, जबकि यहाँ जो झंडा लगा है ये प्रकृति झंडा है। और प्रकृति झंडा ये मात्र गौड़ समाज के नहीं, मतलब सर्व समाज के लिए उपयोग में है। और ये जो देवठाना है वहाँ सबको माथा टेकने की अनुमति है। इसी नाम को लेकर के यहाँ जो विवाद हुआ है कि यहाँ हम वो जीवन लिंगो अपना पार्टी का झंडा यहाँ फहराऊंगा करके, तो इसी के लिए हम शासन प्रशासन से निवेदन किए हैं कि यहाँ पार्टी का झंडा नहीं, अपितु यहाँ प्रकृति का जो झंडा है वो वो झंडा। और ग्वालियर को एयरपोर्ट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलने वाली है। 145 साल पुराने ग्वालियर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। करीब 535 करोड़ की लागत से बनने वाले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएमओ से तारीख मिलते ही शिलान्यास कार्यक्रम तय होगा। आपको बता दें कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन की नींव सन 1878 में सिंधिया राजवंश ने रखी थी और इसके बाद सन 1940 में सिंधिया राज परिवार ने ही इस रेलवे स्टेशन को हेरिटेज लुक में नए सिरे से तैयार करवाया था।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे में करीब 40,000 यात्रियों का आना जाना होता है। वर्तमान समय में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर करीब 170 के लगभग ट्रेन रुकती हैं और आने वाले वक्त में 48,000 वर्ग मीटर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होगा और इसके बनने के बाद करीब 1,40,000 यात्रियों के आवागमन की क्षमता विकसित होगी। बढ़ते आगे, टीकमगढ़ में इन दिनों बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हो रही है और यह कथा जेल से कुछ ही दूरी पर हो रही है और जिसका श्रवण कैदी बाहर लगे साउंड से कर रहे हैं। यानी जो साउंड सिस्टम वहां लगा हुआ है उससे जेल के कैदियों तक कथा पहुंच रही है, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन से वो वंचित हैं। हर कोई उनका दर्शन करना चाहता है और जेल में बंद कैदियों की यह अभिलाषा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूरी कर दी। वे अचानक टीकमगढ़ जिले की जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनका हालचाल भी जाना। जेल प्रशासन ने उनका स्वागत किया और कैदियों से मुलाकात करवाई। उन्होंने कैदियों से कहा कि अपने समय का सदुपयोग करें और भगवान की भक्ति में समय लगाएं। मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए शादी के कुछ ही दिनों बाद घर पर मैरिज सर्टिफिकेट मिलने पर बॉलीवुड अभिनेत्री चित्रांशी रावत और ध्रुवादित्य भगवानानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद किया और कहा, चक दे इंडिया की कोमल चौटाला ने बिलासपुर में ध्रुवादित्य भगवानानी के साथ फरवरी महीने में शादी की थी और एक वीडियो बनाकर दरअसल उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है। मैरिज सर्टिफिकेट घर पर मिलने को लेकर खुशी जताई। सेवा पहुंची आपके द्वार और हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमारे पास है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जितनी जल्दी मेरी शादी नहीं हुई उतनी जल्दी मेरी शादी का सर्टिफिकेट बना दिया सरकार ने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है कि इतनी आसानी से मैरिज सर्टिफिकेट आप घर तक बना के दे रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जबलपुर से खबर, जहां शुक्रवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। जिले की कमान संभाल रहे कलेक्टर शिक्षक के रूप में छात्रों को मार्गदर्शन देते हुए दिखाई दिए। दरअसल कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन क्लास का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने छात्रों को भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं पर विस्तार से जानकारी दी और छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग का शिकंजा। 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। 105 लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। दरअसल 5,000 किलो लहन भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके पर लहन को नष्ट कर दिया है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह एक्शन अमल में लाया गया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। लड़की तेरा नाम क्या है, पूछने वाले पूछे तो बता तेरी